न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक है, तो देखते हैं कि न्यूरॉन और नर्व सेल क्या है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है कह सकते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन आर बॉडी। तो हमारे बॉडी में अगर देखेंगे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो ये लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल न्यूरॉन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट याद रखना है कि दे आर एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, तो दे आर एक्साइटेबल सेल्स विच रेस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस एंड गिव्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है और इसमें कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी भी होता है, कंडक्शन भी करता है। तो इसीलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं ये क्या में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन द generation and conduction of nerve impulse। ठीक है, तो याद रखना है कि ये क्या में हेल्प कर रहा है, जेनरेशन एंड कंडक्शन में हेल्प कर रहा है ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बिकॉज इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, न्यूरॉन अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो न्यूरॉन के दो पार्ट्स देख रहे हैं यहां पर, इस तरह से बन रहे हैं, दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से दो पार्ट्स, तो एक को कहते हैं सेल बॉडी और साइटोन, इसी का दूसरा नाम है सोमा और पेरिकैरियन भी कहते हैं इसको। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिकैरियन। तो नाम से लग रहा है, कैरियन मींस न्यूक्लियस और पेरी मतलब कंटेनिंग ना। ठीक है, तो अगर पूछ देगा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तो सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं नर्व प्रोसेसेस कहते हैं, नर्व प्रोसेसेस, और आप इसको न्यूराइट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज नर्व प्रोसेसेस और न्यूराइट्स। अब इस नर्व प्रोसेसेस जो देख रहे हैं ना, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक को कह दिया गया डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, तो इस तरह करते रहे, डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। आपके एनसीईआरटी में डेंड्राइट्स दिया है, डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स, और दूसरा जो है एक्सन, तो इसके भी दो पार्ट्स हो गए, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स और एक्सन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे, ठीक है, ओवरऑल आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से, सेल बॉडी और साइटम, ठीक है, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। ठीक है, लेकिन हम दो पार्ट में किए, इसके दो पार्ट, तो याद रखेंगे न्यूरॉन का क्या दिया है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी में क्या दिया है, 3 मेजर पार्ट्स के बने होते हैं, और वो कौन कौन से मेजर पार्ट्स है वो हम यहां पर लिख दे रहे हैं। तो पहला तो एक सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट्स दिया है, और फिर एक्सन, तो यहां लिख दे रहे हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। ठीक है, तो ये तीनों आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, ये देखिए इस तरह का। तो ये क्या है, सेल बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी, सेल बॉडी, इसमें एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर देख रहे हैं नर्व प्रोसेस दो है, तो ये जो डेंड्रोन देख रहे हैं ये क्या है, शॉर्टर नर्व प्रोसेस है। तो यहां देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे देख रहे हैं, शॉर्टर नर्व प्रोसेस इस तरह के बहुत सारे हैं। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डेंड्रॉन, और ये डेंड्रॉन ब्रांच होगा तो क्या कहेंगे इसको, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये क्या है, डेंड्रॉन। और इसी तरह एक और नर्व प्रोसेसेस हैं, और ये नर्व प्रोसेसेस क्या है, दिस नर्व प्रोसेसेस इज, ये देखिए इस तरह से, ये नर्व प्रोसेसेस थोड़ा लंबा है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्सॉन। ठीक है, तो ओवरऑल 3 पार्ट हो गए न्यूरॉन के। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये डेंड्रॉन जो है, डेंड्राइट्स जो है ना, ये क्या होता है, ये नर्व प्रोसेस है, ये छोटा है ना नर्व प्रोसेस और नर्व फाइबर, और ये बड़े नर्व प्रोसेस और नर्व फाइबर है। तो आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, दिस डेंड्रॉन इज क्या, दिस डेंड्रॉन इज शॉर्टर फाइबर्स। ठीक है, ये शॉर्टर फाइबर्स है जो कि क्या कर रहा है, दैट ब्रांचेस रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये देखिए शॉर्टर फाइबर्स है, देख रहे हैं ना, ये शॉर्टर फाइबर्स है ये सब डेंड्रॉन, और यही ब्रांच हो गए डेंड्राइट्स। और ये क्या कर रहा है, दैट ब्रांचेस रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, लेकिन ये एक्सॉन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या होता है ये, इट इज लॉन्गर फाइबर्स। ये क्या होते हैं, लॉन्गर फाइबर्स होते हैं, और ये लॉन्गर फाइबर्स जो है, दिस इज लॉन्गर फाइबर्स। ठीक है, ये लॉन्गर फाइबर्स हैं, और इसका ये देखिए लॉन्गर फाइबर्स, और इसका टर्मिनल वाला ये देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कुछ है, टर्मिनल जो है ये देख रहा है ब्रांच होता है, ये देखिए इस तरह से ब्रांच होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं सिनेप्टिक बटन, सिनेप्टिक बटन। ठीक है, तो ब्रांच होके गोल सा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर एक लाइन लिख दे रहा है कि ये क्या होता है, इट दे आर लॉन्गर फाइबर्स हुज डिस्टल मतलब दूर वाला, डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जिसका की ब्रांचिंग है यहां पर भी, लेकिन डिस्टल एंड जो है वो ब्रांच होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये शॉर्टर फाइबर्स का नाम बताइए, हो जाएगा डेंड्राइट्स। लॉन्गर फाइबर्स के नाम बताइए, एक्सॉन। ठीक है, तो ये दोनों मिला के नर्व प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज और यहां पर याद रखेंगे, ये देख रहे हैं ना, ये साइटोप्लाज्म जो होता है सेल बॉडी में, उसमें क्या होते हैं, कुछ उसके अलावा गोल गोल से ग्रैन्यूल्स भी होते हैं साइटन में, सेल बॉडी में। और ये जो डेंड्रॉन देख रहे हैं, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स, उनमें भी होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, नीजल ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो नीजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन डेंड्रॉन और साइटन दोनों, लेकिन ये जो एक्सॉन है उसमें नहीं होता है। तो एक डिफरेंस यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर, कि यहां पर नीजल ग्रैन्यूल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन यही नीजल ग्रैन्यूल्स अगर यहां पर देखेंगे तो एब्सेंट होता है, नीजल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट। ठीक है, तो और डिटेल में स्ट्रक्चर हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसको बड़ा करके स्ट्रक्चर सभी हम बताएंगे। ठीक है, लिख लीजिए। न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ साइटोन और सेल बॉडी और सोमा और पेरिकार्डियन कहते हैं ना, तो उसका बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एक बना ले रहे हैं गोला ये वाला। ठीक है, तो ये बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही क्या है, साइटोन और सेल बॉडी है, साइटोन और सेल बॉडी कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज साइटोन और सेल
बॉडी। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? अंदर न्यूक्लियस होगा और इसी के अंदर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोलस होगा, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं इस तरह से बाहर साइटोप्लाज्म वगैरह देख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इट इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, हाँ, इसमें गोल्जी बॉडी भी होता है, जीबी, इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, सभी चीज होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया सेल बॉडी, और हम बताए थे कि नर्व प्रोसेस भी होता है, उसके दो पार्ट, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो ये देखिए, ये नीचे की ओर जो नर्व प्रोसेस है ना, यहाँ पर देखिए, तो ये नीचे की ओर नर्व प्रोसेस ऐसे होता है, तो ये नीचे की ओर इस तरह से एक नर्व प्रोसेस हम बना रहे हैं, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये नर्व प्रोसेस ऐसे, इसी से एक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इस तरह से नर्व प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो रीजन देख रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? ये वाला, तो इसी पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? दिस पार्ट इज नोन एज एक्सॉन, ठीक है। और ये फाइबर जैसा लग रहा है ना, तो एक्सॉन को हम क्या कह सकते हैं? इसी को एक्सॉन को हम नर्व फाइबर टर्म भी यूज करते हैं। ए नर्व फाइबर टर्म कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एक्सॉन, ठीक है, और नर्व फाइबर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसके लिए एक नर्व फाइबर टर्म भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या होगा? ये देख रहे हैं, ये एक्सॉन हो गया, ठीक है, प्रोसेस। और एक और भी प्रोसेस होते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे निकला हुआ है, बहुत सारा, तो इसी से बहुत सारे प्रोसेस निकले हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। जगह जगह पर इस तरह से भी प्रोसेस निकले हुए हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं हम? दिस प्रोसेस इज नोन एज डेंड्रॉन, DENDRON, डेंड्रॉन। तो यही दोनों एक्सॉन और डेंड्रॉन को क्या कहते थे? नर्व का प्रोसेसेस था, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन है। लेकिन ये डेंड्रॉन जो है ना, देख रहे हैं डेंड्रॉन, यही डेंड्रॉन और ब्रांच हो सकता है, काफी ब्रांच हो सकता है ये। तो अगर ये डेंड्रॉन ब्रांच होगा तो इसको हम डेंड्राइट्स कहेंगे। डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स। अच्छा, डेंड्राइट्स और भी ब्रांच होगा तो इसको हम टीलोडेंड्रिया टर्म यूज करते हैं, ठीक है, टीलोडेंड्रिया। तो याद रखेंगे, डेंड्रॉन बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स बिकम्स ब्रांच टू फॉर्म टीलोडेंड्रिया, ठीक है। तो ये हो गया दो नर्व प्रोसेस। अब ये जो नर्व प्रोसेस देख रहे हैं, नीचे एक्सॉन जो है ना, ये क्या होता है? एक टर्मिनल बनाता है इस तरह से, तो ये पढ़ेंगे हम डिटेल में अभी बाद में। तो इस तरह का एक टर्मिनल बनाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज टर्म्ड एज एक्सॉन टर्मिनल। स्वेलिंग जैसा बना रहा है ना, तो एक्सॉन टर्मिनल इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, ये दोनों देख रहे हैं, साइटोन और एक्सॉन के बीच में देख रहे हैं ना, तो इनके बीच में क्या होता है? ये जो प्लेस देख रहे हैं ना, ये वाला थोड़ा सा इतना, तो दिस प्लेस जो कि दोनों के बीच में है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलक। एक्सॉन HILLOCK हिलक, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज एक्सॉन हिलक। तो एक्सॉन हिलक क्या है? कह सकते हैं कि दोनों के बाउंड्री पर है, जो सेपरेट कर रहा है इसको, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखेंगे क्या कि ये जो देख रहे हैं न्यूरोप्लाज्म है ना, इस न्यूरोप्लाज्म में क्या होता है? कुछ और भी चीज पाए जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस डिफरेंट कलर से बना रहे, ये देखिए ऐसे कुछ और ग्रैन्यूल्स देखने को इसमें बीच बीच में मिलते हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना, ग्रैन्यूल्स है। तो ये दाने जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है, और ये जो दाने जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स। क्या कहते हैं? इट इज टर्म्ड एज NISSLS, नीजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और इसी को बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसी को ट्राइगॉइड बॉडी भी कह सकते हैं ग्रैन्यूल्स। तो बेसोफिलिक क्या कहते हैं? ग्रैन्यूल्स, GRANULES ग्रैन्यूल्स। तो आपको ये याद रखना है कि नीजल ग्रैन्यूल्स और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और इसको एक और कहते हैं ट्राइगॉइड बॉडी टर्म भी यूज करते हैं, तो लिख दे रहे हैं, ट्राइगॉइड बॉडीज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नीजल ग्रैन्यूल्स और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स एक्चुअली में है क्या?
ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट इज इट, ठीक है। तो ये जो है निजल और बेसोफिलिक नाम से लग रहा है, ये किससे बेसोफिलिक है ना, तो बेसिक लविंग है, मतलब बेसिक डाई वगैरह से रंगा जाएगा ये, लेकिन खुद क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर। तो यही नाम लग रहा है, बेसोफिलिक है, बेसिक लविंग है, तो खुद क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो बेसोफिलिक इसीलिए नाम पड़ा है, ठीक है। और ये याद रखना ये क्या होता है एक्चुअली में, तो ये एक्चुअली में कह सकते हैं एक सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स है तो उनका फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स के बारे में कि एक तरह से कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, राइबोसोम्स भी है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं ये क्या का बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्लस फ्री राइबोसोम्स भी हैं, प्लस राइबोसोम्स दोनों हैं। अगर पूछ देगा राइबोसोम्स क्या का बने होते हैं, हमें मालूम है ना, तो राइबोसोमल आरएनए और प्लस प्रोटीन के बने होते हैं ना, तो ये भी क्या का बना होगा, राइबोसोमल। अगर पूछ देंगे नीजल ग्रैन्यूल इज मेड अप ऑफ, तो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एक इट इज अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग राइबोसोम्स, ऐसे आप कह सकते हैं। और ये है तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका फंक्शंस इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ये कहां पर नीजल ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहा है, तो नीजल ग्रैन्यूल देखने को कहां मिल रहे हैं, ये साइटोन में, ठीक है। कहां दिख रहे हैं, साइटोन में। लेकिन ये देख रहे हैं डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स सभी जगह है, लेकिन यहां नहीं है, एक्सन में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिख ले रहे हैं ये कहां पर है, एब्सेंट है, और कहां पर है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये साइटोन में है, ठीक है, प्लस डेंड्रॉन में है, डेंड्रॉन में है, ठीक है। ये प्लस एंटी मतलब क्या हुआ, वहां पर है प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन कहां पर नहीं होते हैं ये नीजल ग्रैन्यूल्स, तो याद रखना है कहां है, नीचे, इसको क्या कहेंगे, एक्सन, और एक्सन हिलक में भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं एक्सन हिलक, देखे थे ना ये। एंड एक चीज, अभी हम न्यूरोग्लियल सेल्स देखे थे, ग्लायल सेल्स तीनों, ठीक है, वहां ग्लायल सेल्स था ना, तो तीनों ग्लायल सेल्स जो थे वहां पर ये क्या होता है, वहां पर ये नहीं होता है। तो ये तीनों में देख रहे हैं कि नीजल ग्रैन्यूल्स आर माइनस एंटी एब्सेंट, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहां पर एब्सेंट होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि यहां पर जो है नीजल ग्रैन्यूल्स है नहीं, तो यहां तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं होगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस तो यहां हो रहा है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद क्या हो गया, इसको प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो ये जो है ना यहां से प्रोटीन बन के ये आगे की ओर यहां आता है, फ्लो करके आता है। तो इसीलिए कहते हैं क्या कि एक्सन गेट्स न्यूट्रिशन और प्रोटीन फ्रॉम साइटोन बाई अ प्रोसेस नोन एज एक्सन फ्लो। इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो है ना कैसे आ रहा है ये, तो यहां से ऐसे आ रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा एक्सन फ्लो, ठीक है। तो द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड वेयर, द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोन कम्स इनटू एक्सन बाई अ प्रोसेस नोन एज एक्सन फ्लो, ठीक है। तो यहां आता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्या होता है, और भी एक चीज याद रख सकते हैं कि इन सभी में साइटोन हो चाहे ये क्या है एक्सन हो ना, ठीक है, साइटोन हो चाहे एक्सन हो, वहां सभी जगह देखेंगे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे रेसे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और वो जो रेसा जैसा इस तरह बना दे रहे हैं, यहां पर इस तरह से बना दे रहे हैं, ये देखिएगा, तो इस तरह का एक छोटा सा बना दे रहे हैं, यही है ना, ये इस तरह से है, मान लीजिए कि इस तरह से है। तो इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर जो है ना बहुत सारा छोटा छोटा रेसा जैसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये पूरे में साइटोन एक्सन सभी जगह भरा हुआ है ऐसे से। तो ये क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट, और इसको हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। कौन सा कहते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होता है। तो आपको याद रखना है कि न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होता है, सभी जगह होते हैं। दिस न्यूरोफाइब्रिल्स इज प्रेजेंट इन ऑल साइटोन एक्सोन, सभी जगह होते हैं।
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इट विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, न्यूरोफाइब्रिल सभी जगह है, और ये क्या में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, तो नर्व इंपल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, नर्व प्रोसेसेस, और इसी को न्यूराइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बताए थे। तो ये नर्व प्रोसेसेस और न्यूराइट्स जो देखेंगे, इसमें दो पार्ट हो गया। कौन कौन से दो पार्ट्स, तो एक को हम क्या कहते थे, एक को कहते थे डेट इज डेंड्रॉन, और दूसरा जो है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो डेंड्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ देखिए, ये डायग्राम हम अभी बनाए थे पिछले स्लाइड्स में, इस तरह का। ठीक है, इस स्लाइड में बनाए थे। तो इनमें देखिए, अगर हम दोनों में डिफरेंस अगर देखेंगे, ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस करके देख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ देखिए। तो अगर हम कहते हैं नंबर बताइए कि एक्सॉन कितने हैं और डेंड्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्सॉन कितने हैं, हमेशा एक ही होता है, इट इज ऑलवेज 1 इन नंबर। लेकिन ये डेंड्रॉन जो देख रहे हैं एक से ज्यादा भी है ना, तो होता क्या है कि एक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बाइपोलर न्यूरॉन पढ़ेंगे तो उसमें एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन, तो डेंड्रॉन की संख्या क्या है, एक है। ठीक है, चाहे मल्टीपोलर कहेंगे तो मल्टीपोलर में एक एक्सॉन और बहुत सारा डेंड्रॉन। ठीक है, तो वहां ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो कह सकते हैं कि डेंड्रॉन जो है, कह सकते हैं ना कि डेंड्रॉन जो है इनका नंबर कितना होगा, तो कह सकते हैं इट इज 1 और मेनी इन नंबर। नंबर में देखेंगे तो ये एक या एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लेकिन यहां पर देखेंगे एक्सॉन, तो ये हमेशा ऑलवेज 1 इन नंबर होगा, तो हमेशा एक ही होंगे, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं 1 और मेनी, ये ऑलवेज 1 इन नंबर। ठीक है, पहला। दूसरा हम डिफरेंस क्या बोलेंगे, अभी तो बताए थे कि नीजल ग्रैन्यूल्स जो था वो डेंड्रॉन में था, एक्सॉन में नहीं था, तो कह सकते हैं कि यहां पर नीजल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं यहां पर प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन यहां पर यही चीज देखेंगे, नीजल ग्रैन्यूल्स, NISSLS नीजल्स है ना, ग्रैन्यूल्स, इसमें -NT एब्सेंट था। ठीक है, तो ये दूसरा है कि नीजल ग्रैन्यूल्स यहां पर होगा और इसमें नीजल ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस, तो यहां देखिए फंक्शन देखते हैं, ये डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना इस तरह, तो इनका क्या फंक्शन है, द मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिट और कंडक्ट नर्व इंपल्स, कहां पर, टुवर्ड्स साइटोन, ये साइटोन है ना, तो ये साइटोन है, साइटोन की तरफ लेकर आना नर्व इंपल्स को। तो सेंटर यहां है ना, ऐसे आ रहा है ना, तो आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल कंडक्शन कह सकते हैं। तो इनका काम क्या है, सेंट्रीपिटल कंडक्शन, टू ट्रांसमिट नर्व इंपल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर एक्सॉन कह देंगे उनका क्या काम है, तो देखिए सेंटर्स जो भी साइटोन है वहां से लेकर जाना ना, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका एक्सॉन का, तो इट कंडक्ट्स और ट्रांसमिट्स नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, इससे दूर लेके जा रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो साइट अगर देखेंगे डेंड्रॉन का क्या काम है, सेंटर में यहां पर सेल बॉडी के पास लेकर आना, तो सेंट्रीपिटल कंडक्शन, और ये इससे दूर ले जाना सेल बॉडी से, तो सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन कहते हैं। तो लिख लेते हैं इनका फंक्शंस, तो इट ट्रांसमिट्स और
कंडक्ट्स नर्व इंपल्सेस टुवार्ड्स, कहां पर, टुवार्ड्स सेल बॉडी। तो देख रहे हैं सेल बॉडी के तरफ ला रहा है, ठीक है। तो ये कंडक्शन कर रहा है, तो ये ट्रांसमिट्स और कंडक्ट्स नर्व टुवार्ड्स सेल बॉडी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे को, इसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल कंडक्शन। तो इनका काम क्या हो गया, इनका काम हो गया, फंक्शन इज सेंट्रीपिटल कंडक्शन, आप एक लाइन में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर हम कह देंगे, ठीक है, यही अगर कह देंगे इनका क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एक्सन, तो एक्सन का क्या काम है, तो यहां देखिए यही चीज है ना। तो इनका क्या काम है, इट ट्रांसमिट्स और कंडक्ट्स नर्व इंपल्स, कहां पर, अवे फ्रॉम सेल बॉडी ना, ठीक है, कहां, अवे, तो यहां पर लिख दे रहे हैं अवे, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। तो अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। तो यहां पर याद रख सकते हैं टुवार्ड्स सेल बॉडी, और यहां पर क्या है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। तो अवे ले जा रहा है, तो इनको क्या कहेंगे, कैसा, इसको कह सकते हैं कैसा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन इनका काम है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इनका फंक्शन ये है, इनका ये है, ठीक है। अब हम पूछ देंगे कि दो प्रोसेस है, यही दो है ना। अब इसमें हम पूछ देंगे कि किसको ये क्या कर रहा है, ये देखिए ये लेकर आ रहा है ना यहां, तो आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एफरेंट प्रोसेस, और ये एग्जिट ले जा रहा है ना, तो इफरेंट प्रोसेस कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, डेंड्रॉन जो है इसको हम कह सकते हैं इट इज अ क्या, एफरेंट, AFFARENT, एफरेंट प्रोसेस इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, एफरेंट प्रोसेस। लेकिन ये क्या है, लेकर जा रहा है ना, तो इसको कहेंगे दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, इफरेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इफरेंट कहते हैं। तो यहां पर लिख दे रहा है, इसको हम कहते हैं इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट प्रोसेस हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एफरेंट और इफरेंट प्रोसेस दो नर्व प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस ये हो गया, लिख लीजिए।